अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारियों को लेकर आज सूरजकुंड स्थित होटल हंसराज में पहुंचे हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्होंने तैयारी को लेकर पुख्ता दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने मेला परिसर का दौरा किया और व्यवस्था का भी जायजा लिया। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारी को लेकर आज सूरजकुंड स्थित होटल राजहंस में पहुंचे हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उन्हें तैयारियों को लेकर पुख्ता दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने मेला परिसर का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ मंत्री राजेश नागर, फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर के अलावा तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री ने दावा किया कि इस बार मेले में व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन आगामी 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में होने जा रहा है और आज वे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यहाँ अधिकारियों के साथ मीटिंग करने आए थे ताकि मेले में आने वाले पर्यटकों को, शिल्पकारों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि ये मेला विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है और इस बार 7 कंट्री इसके साथ पर्यटनर कंट्री के रूप में शिरकत करेंगे और उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश इस मेले के थीम स्टेट होंगे। उन्होंने कहा कि इस मेले में लाखों लोग आते हैं, इसलिए हमने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए चर्चा की है और जो कमियां पिछले मेले में रह गई थी उन्हें इस बार दूर किया जा रहा है और हमारी इच्छा है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी किस्म की भी कोई परेशानी ना हो, चाहे वे सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर उन्हें मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो। उन्होंने कहा कि इस मेले में स्टॉल लगाने वाले 3200 शिल्पियों ने आवेदन ऑनलाइन किया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इसके अलावा ऑफलाइन भी आवेदन आए हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन को प्रेफरेंस दी जाएगी। सूरजकुंड मेला आपके नेतृत्व में इसका आयोजन होने जा रहा है। मेरे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का और नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। ये तो बड़प्पन। मैं बीइंग टूरिज्म मिनिस्टर मैं इसको देख रहा हूँ। इसकी देखरेख का मतलब ये है कि भाई किसी तरह की भी विजिटर्स को, आने वाले लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। इसमें मैंने बताया 38वां सूरजकुंड मेला है। ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है जी। क्राफ्ट मेला सबसे बड़ा, मतलब विश्व का, मतलब आप ये देखेंगे। और इसमें आप देखें लगभग जो है 7 कंट्री इसमें हिस्सा लेंगे। हमारे उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट है, उन 7 कंट्रियों का भी थीम स्टेट है। लाखों लोग आएंगे, सब इसका जो है आनंद लें। सभी प्रशासन के साथ मिलकर के बातचीत की हमने, कानून व्यवस्था की, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती थी, सैटरडे संडे को बहुत भीड़ होती है। तो पिछले जो अनुभव रहे हैं, जो लोगों के अनुभव रहे हैं, उस पर हमने चर्चा करते हुए किसी तरह के उन अनुभवों को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए उनके सहारे से, किसी तरह की वो रिपीटेशन वो दोबारा से दोहराई ना जाए, इस बात को भी हम पुख्ता कर रहे हैं। किसी तरह की सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, आपकी इंटरनेट की व्यवस्था है और किसी हर तरीके से जो है ना आपको प्रॉपर सिग्नल्स मिले, प्रॉपर सुरक्षा मिले, हर तरीके से हमने ये इंतजाम हम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की जहाँ तक बात है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो विजिटर्स के लिए, आम लोगों के लिए कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो, कोशिश होती है। लेकिन बहुत बड़ा ये आयोजन है, इसमें कोशिश करेंगे आप सबका भी सहयोग इसमें हो। बूंद बूंद घड़ा भरता है, सभी के सहयोग से काम बने। आपने एक बात बोली है कि महाकुंभ शिल्प मेला इसको कहा जा सकता है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने के चलते। तो ऐसे में आपने बताया कि 3200 रजिस्ट्रेशन पहली बार ऐसा हुआ, 3200 से भी ज्यादा हुए। हाँ। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और कितनी बड़ी उपलब्धता है। बहुत जगह ऐसा है कि पहले से तो बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्योंकि अब की बार हमने ऑनलाइन डाला। फिर भी कुछ लोगों ने ऑफलाइन भी किया है, ऑफलाइन भी लोगों ने किया। लेकिन हमने कहा ऑनलाइन वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू ऑनलाइन, कि जिसने अपने समय पर किया है। अगर गुंजाइश हो तो कोई ऑफलाइन मान लो कोई नहीं कर सके, हमारे हरियाणा का है, वो आस पड़ोस के और स्टेट का नहीं कर सके, तो उसको अगर वो इंटरनेशनल लेवल का है तो उसको भी कंसीडर कर सकते। एक बार टिकट के रेट और जो है डिस्क्लोज मैं एक बार अच्छा, पार्टनर कंट्री और थीम स्टेट्स, उनके बारे में भी आप बता दीजिए। पार्टनर कंट्री तो आपने देखा उड़ीसा और मध्य प्रदेश। थीम स्टेट में बीम स्टेट जो है आपके भूटान,
भारत, बांग्लादेश पार्टनर कंट्री ना, सारे पार्टनर कंट्री है, सारे बांग्लादेश, भूटान, आपका म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका, ओके। सारे ना। और 2 और 50 से भी ज्यादा देश पार्टिसिपेट करेंगे, आएंगे, लेकिन ये थीम पार्टनर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी आमंत्रित। चमूल परिवर्तन जो है इस बार देखने को मिलेंगे मेले में, क्योंकि जैसे पिछले तरीके से ढर्रा चला आ रहा है, इस बार क्या क्या खास बदलाव होने वाले हैं? देखो, अभी हमने सारे अधिकारियों के साथ बैठक ली, हमारे मंत्री अरविंद शर्मा जी और हमने, तो जो पहले जो मेरे अनुभव थे उनको साझा किया कि किस तरह से मीडिया वालों को दिक्कतें आई, जो पासिस की बात थी या उनकी पार्किंग की बात थी, तो उसके लिए सारी बातें हुई और हमने तय किया कि एक नोडल ऑफिसर खाली स्पेशल मीडिया पर्सन्स के लिए हो, जिससे वो बात कर सकें, क्योंकि उनको पिछली बार यही दिक्कत आई किस ऑफिसर से बात करें, किसके पास जाएं, तो इस तरह से हम ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की बात आई कि भाई हमारे जो मेट्रो से जो दर्शक या जो लोग आएंगे, विजिटर्स आएंगे, उनको किस तरह से मेट्रो से यहाँ क्राफ्ट मेला तक लाया जाए, सूरजकुंड तक लाया जाए, उसके लिए शटल की सुविधाएं हो, मिनी बस की सुविधाएं हो, और बस एडिशनल लगानी हो उनकी सुविधा, उन पे सब पे बातचीत हुई। और ये जो पहला अनुभव था उसमें अब इस बार आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी, बहुत इसमें सुधार मिलेगा, और अब मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ ये सूरजकुंड मेला पहले सूरजकुंड मेलों से अलग होगा, डिफरेंट। 100 दिन पूरे हो गए हैं बीजेपी सरकार के, किस तरह के देखते हैं आज प्रेस में? देखो, जो हमने किया, वो जो हमारे घोषणा पत्र में हमने घोषणाएं की, उनको बहुत को अमल कर लिया है, और उसके और जो रह गई उन पे काम हो रहा है, और जो हमने कहा है, जो जनता ने विश्वास हम पे दिखाया, जताया, उसको पूरा हम करेंगे, और जो हमने वादे किए सबको पूरा। एक छोटा सा जो फरीदाबाद के लोग हैं आपके एरिया के पूरे डिस्ट्रिक्ट के, वो लोग, उनके लिए जो लोकल बसेज हैं हरियाणा रोडवेज की, वो उसकी व्यवस्था कितनी? नहीं, हमने उनमें बोला है कि एडिशनल बस और लगाई जाए, जिससे जो फरीदाबाद के लोग कहीं से भी आए, चाहे पलवल से आए, चाहे बल्लभगढ़ से आए, या दूसरे NIT से आए, टाउन से आए, उनके लिए अलग से स्पेशल बस चलाई जाए।